और अब चलते हैं इन्फॉर्मेशन जो है वो करेले के बारे में। करेला कड़वा तो होता है, लेकिन करेला एक आप वरदान समझ लें, ये एक अल्लाह ताला का एक एक नेमत है, एक तोहफ़ा है हमारे लिए। और इसके असरात, जो लोग करेले का जूस, सिर्फ़ ये जो गिलास है, इससे तकरीबन इतना तीसरा हिस्सा अगर ये रोज़ाना कोई पिए नहार में, तो उसको ज़िंदगी भर में कभी भी ना तो शुगर होगी, ना उस बंदे को कभी कोई एलर्जी का प्रॉब्लम होगा, ना उसके ब्लड में कोई इन्फेक्शन होगा, ना उसकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा। जो इन्फेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से सीबीसी हम करवाते हैं तो इन्फेक्शन आ जाता है और उसके बाद हमें बहुत सारे एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। जब इन्फेक्शन होगा ही नहीं, तो फिर आपको एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जिगर को ये फैटी लीवर नहीं होने देगा आपके, और भी बहुत सारे मैदे में प्रॉब्लम नहीं होने देगा, मैदे की ख़राबी नहीं होने देगा, मैदे में तेज़ाबियत नहीं होने देगा। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग ये करते हैं अभी भी, बहुत पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। मैं 2 केले का जो जूस है, जो जो गाजर निकाल जिससे गाजर का जूस निकाला जाता है, उस जूसर मशीन से 2 करेले का जूस निकालेंगे तो वो इतना होगा, इस गिलास से तीसरा हिस्सा होगा, ठीक है? ये रोज़ का आप अगर मामूल बना लें तो बहुत ही आला है, ठीक है? अच्छा, वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत रहती है, वो करेले का जूस नहीं पी सकते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो सुबह निहार मुँह आधा प्याला दही खा लें और उसके बाद करेले का जूस पिएँ। तो दही जो होता है वो आपके मैदे को कवर कर लेता है। कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप खाना चाह रहे हैं, पीना चाह रहे हैं जो आपके मैदे को गर्म करे या मैदे के असरात में प्रॉब्लम करे या आपका मिज़ाज गर्म है, तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट है कि आधा प्याला आपने दही पी लिया, उसके बाद ये आपने इसको इस्तेमाल कर लिया। अब आ जाते हैं इसका फ़ौरी असर। करेला अपना असर फ़ौरी कैसे दिखा सकता है? तो उसके लिए जो शुगर पेशेंट है उनके लिए तो लाजवाब है। जब शुगर हो गई है तो उसके बाद तो फिर ये आप रेगुलर करें तो इंशाल्लाह आपकी मेडिसिन कुछ अरसे में ख़त्म भी हो जाएगी, कम भी हो जाएगी। लेकिन अपनी मर्ज़ी से मत छोड़िएगा, डॉक्टर की मर्ज़ी से आप इसको छोड़ना है आपने। अब इस करेले का जूस बना लें, ठीक है? 1 किलो करेले का जूस बना लें, एक बड़ा थाल ले लें, उसमें आप वो डाल दें जूस, थोड़ा-सा पानी के साथ होना चाहिए और उसमें दोनों पैर से ऐसे-ऐसे करके आपने खड़े होकर उसमें चलाना है। 5 से 5 से 10 मिनट के अंदर, बल्कि 10 मिनट भी ज़्यादा है, 5 मिनट के अंदर आपके ज़बान पे ना कड़वाहट आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? जब शुगर लेवल बहुत बढ़ चुका हो, किसी भी हालत में कंट्रोल ना हो रहा हो, मेडिसिन खा के भी नहीं हो रहा हो, ठीक है? ऐसा होता है, बाज़ औक़ात शुगर लेवल इतना बढ़ जाता है और बढ़ जाता है, कम भी नहीं होता। उसमें इंसुलिन भी लगा रहे होते हैं, तो शुगर लेवल नीचे नहीं आ रहा होता है। दवाइयाँ खा रहे होते हैं, तब भी नहीं आ रहा होता है। बार-बार चेक करते हैं, तो वो शुगर लेवल बढ़ा ही हुआ होता है। तो उस वक़्त आपने ये करना है, 1 किलो करेला लेना है, उसका जूस बना लेना है ग्राइंडर से, जैसा-तैसा जूस बनता है वैसे, थोड़ा पानी मिलाकर। उसको थाल में डालना है, थाल में डालने के बाद उस पर पैर ऐसे-ऐसे करके करेंगे। 5 मिनट के बाद आपकी ज़बान पे जब कड़वाहट आ जाए, किसी को 1-2 मिनट में आ जाती है, किसी को 5 मिनट लगते हैं, ठीक है? तो जैसे कड़वाहट आ जाए, आप शुगर चेक कीजिएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल आपकी शुगर हुई हुई होगी। इससे बेहतर कोई इलाज नहीं है। अगर ये हफ्ते में 2 दफ़ा अगर करना शुरू कर दें, तो इससे भी आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी और सारे प्रॉब्लम्स ये दूर हो जाएँगे। ये ब्लड में चला जाता है, पैर में से। पैर के तलवों से जो है ना, ये आपके खून में शामिल हो जाता है और कड़वाहट जो ज़बान पर आती है, वो इसीलिए आती है कि ये इसका असर जो है, वो आपके पैर के ज़रिए से हो रहा होता है। तो करेला बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है और ये अगर बचपन से बच्चों में आदत डाल दी जाए, अगर कड़ो करेला कड़वा नहीं होगा तो फिर करेला क्यों होगा, ठीक है ना? तो थोड़ी बहुत कड़वाहट सालन में होनी चाहिए, बिल्कुल। अब मैंने देखा है कि वो लोग करेले को बेचारे को गंजा कर देते हैं बिल्कुल ही ना, तो उसका कोई असर फिर नहीं होगा, फिर खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम खाने को अगर मेडिसिन समझ के, दवाई समझ के खाना शुरू करें और उसको उसी तरह से इस्तेमाल करें, तो फिर हमें दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो हमेशा मैंने कहा है कि आपकी खुराक आपकी मेडिसिन की तरह होती है। अगर बैलेंस करके आप खाएँगे, तो हमेशा जवान रहेंगे और बीमारियों से आप बचे रहेंगे। लाखों रुपए की मेडिसिन जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं आगे जाकर, इसलिए कि ऐसी चीज़ें अभी हम खा रहे हैं जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, ठीक है? तो प्लीज़ ऐसी देसी चीज़ों पे जाएँ। बच्चों को बचपन से आदत डालें। अगर बचपन से नहीं डालेंगे तो बड़े होने के बाद सिर्फ़ फ़ास्ट फ़ूड खाएँगे वो
और कुछ भी नहीं खाएंगे, करेला वाले तो बहुत दूर की बात है। तो बचपन से आदत डालें हर चीज़ खाने की। तो ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।